मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं। खाद के लिए किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। खाद की किल्लत को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का किसानों ने घेराव किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में खाद की किल्लत पर सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए उनके कार्यकाल की याद भी दिलाई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात के अंधेरे में जमीन पर लेटे ये लोग अन्नदाता हैं। ये किसान इस आस से रात में सोए हैं कि सुबह होते ही वो कतार में आगे खड़े हो जाएंगे और उन्हें खाद मिल जाएगी। सरकार खाद की पर्याप्त मात्रा होने के लाख दावे भले कर रही हो, लेकिन ये तस्वीरें उन दावों को खोखला साबित कर रही हैं। तस्वीरें भिंड की हैं, जहां खाद संकट थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि सीएम मोहन यादव ने जिले के सभी कलेक्टरों को सख्त चेतावनी दी है कि खाद का संकट हुआ तो जिम्मेदार कलेक्टर होंगे। इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। खाद तो दूर, अन्नदाता खाद की रसीद तक पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पुरानी गल्ला मंडी में मौजूद सोसाइटी केंद्र के बाहर किसान डेरा डाले हुए हैं। खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे अन्नदाता रात गुजारने को मजबूर है। किसान खाद के लिए सोसाइटी की खिड़की के सामने पॉलीथीन और चादर बिछाकर रात बिताते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो किसान है भूखे प्यासा जो खुले आसमान के नीचे लेटने के लिए मजबूर है। सुबह वो खाद की पर्ची लेने के लिए इंतजार करेगा और इस सुबह 10 बजे वो लाइन में लगेगा। उसके बाद उसको खाद की पर्ची मिलेगी, तब उसको कई जगह खाद मिलेगा। अभी टोकन में लगने के बाद अब यहाँ किसान जब हम खड़े हुए हैं पुरानी जो गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी में जो किसान है सुबह खाद की पर्ची लेने के लिए लाइन में किस तरह से खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे लेटने के लिए मजबूर हो रहा है। आदमी सुबह 5 बजे से आया था यहाँ, वो तो आते हैं 9 बजे अपने टाइम से आते हैं, तो फिर भी खाद नहीं मिल पा रहा टाइम से। तो रात को क्यों लेटना पड़ रहा है खाद लेने के लिए? सुबह नहीं मिलता? सुबह मिलता ही नहीं। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? 2 दिन हो गए। तो खाद नहीं मिला आपको? नहीं। तो अभी क्या रात बता रहे हो पूरे? बिल्कुल। अब बताइए खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं सर, गांव में नहीं दिया जा रहा है सर, ब्लैक में मिल जाता है। ले लो 1700 रुपए में बोरी। और सर इतना अगर लेते तो सर किसान है सर, खेती करना पड़ता है, इसलिए सर बहुत दिक्कत होती है। वहीं उमरिया में भी कमोबेश भिंड जैसे ही हालात हैं। यहाँ पर यूरिया खाद के अलावा टोकन पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मामला मानपुर विपणन संघ के वितरण केंद्र का है, जहाँ अन्नदाता भूखे प्यासे लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ किसान अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं जिन्हें खाद मिल रहा है। वहीं ढेर सारे किसान अभी भी खाद न मिलने से अपनी परेशानी को कुछ इस तरह से बयां कर रहे हैं। मैं 4 दिन के आती रह गई, फिर और कल परसों का टोकन कटवाई, लेकिन वो टोकन को कहता है कि अभी नहीं चलेगा। फिर वो बोला कि आज को कटवाओ, मैंने कहा आज काटे हो गया, वो भी हेरा गया, मेरे यहाँ कॉपी में गुम गया। पट्टा भी ली हूँ, आधार कार्ड भी ली हूँ, इसके बाद मेरे को नहीं मिला सर। चलिए आपको दिखाना चाहेंगे, ये लाइन लगी है, अन्नदाताओं की लाइन है, ये कतारबद्ध है। यहाँ पे पुलिस कर्मी भी सुरक्षा की दृष्टि से खड़े हुए हैं और ये विपणन संघ मानपुर पे हम आए हुए हैं। आपको ये लाइन भी दिखाते हैं, यहाँ भी वृद्ध भी लगे हुए हैं, क्योंकि धूप में खड़े हैं। ये सुबह से भूखे प्यासे और ये अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। सर 10 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, टोकन के लिए 4 बजे बोला गया था, पर 4 बजे से ज्यादा हो गया, इतनी सारी पब्लिक भी बढ़ गई है सर। अभी टोकन लेंगे? अभी टोकन लेंगे सर, टोकन के बाद कल मिलेगा अपने को। वही बात सतना की करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को खाद की किल्लत को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने उनका काफिला रोककर केंद्रीय मंत्री के सामने खाद संकट से जूझ रहे किसानों की समस्या रखी और प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर भी चर्चा की। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। आपको हुक्म करना है साहब, आपको हुक्म करना है, आपकी सरकार है, आपको सरकार से आप खुद सरकार है।
तो मत से पहले किसान संवाद के वक्त का आज किसानों की स्थिति खराब है। वहीं मध्य प्रदेश में खाद की संकट को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हैं। हक मांगने पर उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब घूम रहे हैं और एमपी के किसानों को भूल गए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस, मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस जिस प्रकार से किसानों पर लाठियां बरसा रही है, तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करती। उनका किसान संघ तो गायब है, चुनाव के समय जरूर आ जाएगा। सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में जो समर्थन भाजपा को मिल रहा है, ये कांग्रेस की हताशा निराशा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ना सिंचाई के लिए पानी दिया, बिजली का तो सवाल ही नहीं उठता। उस समय के याद करो उस दौर को, जब जनरेटर, इन्वर्टर और तमाम प्रकार के बिजली के मामले में बंटाढाल सरकार थी। अब हमारे पास सरप्लस बिजली भी है। सिंचाई का इरिगेटेड एरिया 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। आज की स्थिति में लगभग 52 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई है। अब सियासतदान कुछ भी कहें, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 45% से अधिक योगदान देने वाले किसानों की ऐसी दुर्दशा है कि खाद मांगने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये कहां तक सही है? आखिर प्रदेश में खाद की किल्लत कब खत्म होगी? सरकार को प्रदेश में खाद की किल्लत को खत्म कर जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं को दूर करना होगा, ताकि अन्नदाता को सड़कों पर उतरकर संघर्ष न करना पड़े। NDTV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।